हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपके अपने यूट्यूब टीआरबी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आइए चलिए देखते हैं बिहार दरोगा पीटी 2021 2213 पदों के लिए सेट प्रैक्टिस नंबर 5 टोटल प्रश्न 100। तो आइए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। बिहार के 2020-21 के बजट में कुल राशि कितना रखा गया है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 2.11 लाख करोड़। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे। यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून जिनका निधन हो गया है वह किस देश के हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा आयरलैंड के। टोनी ड्यून फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। FSSAI द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 के बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन राज्य है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गुजरात। गुजरात के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे। एशिया का सबसे बड़ा और सौर प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 34वां। फर्स्ट नंबर पे यूके रहा है, इसका मुख्यालय शिकागो में है। आते हैं 6 नंबर पे। जेजी मैंडलिन सोगल किस देश की नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। किस राज्य ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे। हाल ही में किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व की पहली डबल स्टेट कंटेनर सुरंग की निर्माण किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। चौथे खेलो इंडियंस यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा हरियाणा। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा आनंद, गुजरात में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान की है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा कर्नाटका में। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। भारत कॉटन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश को कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम का राजधानी हनोई है। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। द इंडियन वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा एस जयशंकर। ये वर्तमान में अभी विदेश मंत्री हैं। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में नासा ने किसके अध्ययन के लिए मार्च 2020 मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा मंगल। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा धर्मपाल। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा नागलपुर की। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा चित्रकला को। इसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यह गुलाम वंश का संस्थापक भी था। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 1866 ईस्वी में। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा स्वराज पार्टी और महासचिव CR दास से। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली, सबलपुर। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा सतारा।
सतारा 1848 ईस्वी में विलय नीति का पहला शिकार हुआ था। तो देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, दी इंस्टीट्यूट ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा W.A. फेयर सर्विस। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का उपयोग से सही उत्तर चुनिए। देखते हैं दोस्त, प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों ये हुआ था एक्स-अप्रैल के संधि के अंत, इसका हो जाएगा डी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध मद्रास की पेंडोरियों की संधि का अंत, और प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास के संधि के अंत। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, हेरोडोटस ने। ये यूनानी इतिहासकार था। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, युद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मानित से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, आम्रपाली। ये लिच्छवी गणराज्य की नित्यांगना थी। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। दोस्तों देखते हैं, अल हिलाल ये अबुल कलाम आज़ाद का था, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, और बॉम्बे कॉर्पोरेशंस फिरोज शाह मेहता, और लीडर मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, और नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था, जबकि सांप्रदायिक पंचाट 1932 में हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने संधि का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड एलनब्रो। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, कबीर के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीर ईश्वर एकत्व तथा नकारता में विश्वास करते थे। कबीर का सुझाव था कि तपस्या से ही परम ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल 1। आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे, किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांव को अगस्त 2020 में सुनामी रेडी पहाड़ पत्र प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, उड़ीसा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा अगस्त 2020 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, वालमार्ट। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, महिंद्रा राजपक्षे। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, 10 सितंबर 2020 को निम्न में से किस व्यक्ति को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों परेश रावल को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, मोलियोडोसिस क्या है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, एक संक्रामक रोग है। आते हैं 39 क्वेश्चन पे, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है?
दोस्तों ये इसका आंसर बी हो जाएगा, जल हायसिंथ पुष्प। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। कुछ पौधों को जड़ें उपजी और पत्तियों की प्रक्रिया के मध्य से एक नए पौधों की विकसित होती है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, वनस्पतिक प्रचार। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि स्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, अग्नाशय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, इसका ये सुमेलित नहीं है। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्पादन प्राथमिकता उपभोक्ता से अधिक है। आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, लाइकेंस। आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित गैस में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, O2। आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। यदि हम किसी लोलक को खोखला करके उसमें रेत भर दें तो लोलक के द्रव्यमान केंद्र पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका मान पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न चित्र में वस्तु की ऊंचाई h1 बराबर +2.5 सेंटीमीटर तो प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर। यह एक अवतल दर्पण है। आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों देखते हैं, ई का हो जाएगा बहुत ही कम ताप पर भंडारण, और बी का हो जाएगा अधिकेंद्र, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र, इसका ए हो जाएगा विशिष्ट स्वर का सुरक्षित क्षेत्र, और रेड डाटा बुक संकटपन प्रजातियों का अभिलेख, इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर बी हो जाएगा, पार्सेक समय की इकाई, एक गलत है। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। धान की फसल में खैरा रोग निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। पौधों को परावैज्ञानिक विकिरण से होने वाला हानि से बचने वाला वर्णन है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, कैरोटीनाइड। क्लोरोफिल का सूत्र C55H72O2N4 Mg होता है। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। इसका देखते हैं दोस्तों। एसिटिक अम्ल सिरका, और सिट्रिक अम्ल का संतरा हो जाएगा, और लैक्टिक अम्ल का फटा हुआ दूध, फार्मिक अम्ल का चींटी का डंक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रतिशत दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, भारी पानी। इसका खोज 1932 ईस्वी में किया गया था। आते हैं 56 नंबर पे। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। इसका संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है, और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, वित्त आपात अनुच्छेद 360 में है, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर पे। सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों के में किसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया है?
तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य। इस आयोग का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 9 में। 73वां इस आयोग का गठन 1959 में नागौर से हुआ था और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज की संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, सांसद। सांसद भारतीय संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 79 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 60 नंबर पे, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए नीचे कूट कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों देखते हैं, पहला भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इसका अनुच्छेद 148 में हो जाएगा, और वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 और प्रशासनिक अधिकरण का अनुच्छेद 323 और संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में एक नया राज्य सूचित करने वाला विधेयक का पारित होना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष का उत्पादक प्रश्न में किसकी संख्या समान होती है? इसका आंसर सी हो जाएगा, परमाणु। आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे, राज्य वित्त आयोग है एक, दोस्तों विधिक संस्था, सर्वसंस्थिक संस्था, संवैधानिक संस्था, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, संवैधानिक संस्था। आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है? उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य भी कहा जाता है। आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे, भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति स्वरूप क्या है? संपूर्ण निषेधाधिकार, पॉकेट निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार, ए सभी। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ए सभी। भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं, ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर पे, रुपए जारी किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर पे, नागरिक गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी नागरिक गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986, नेहरू रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए लिखित है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, महिला समाख्या कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया था। आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे, गवर्नमेंट ई मार्केट्स प्लेस किसे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, इस समय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 71 नंबर पे, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, हाशिम समिति। हाशिम समिति का अध्यक्ष प्रो.एस.आर. हाशिम ने की थी। इसकी अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 प्रदान किया गया था। दोस्तों आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायती द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों ये स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है ग्राम पंचायतों द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर पे, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में विकास किसका मुख्य ध्येय संपोषी वृद्धि था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 12वीं। इस योजना का कार्यकाल 2012 से 17 तक था। इसकी लक्षित विकास 8.0% थी। आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे,
भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 3200 किलोमीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर पे। बल सुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों देखते हैं, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, ये सभी जिलों में पाई जाती हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर पे। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, CWG के अंतर्गत आता है। आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। तामसिंग जलप्रपात किस नदी के धारा से बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, महानो नदी। आते हैं 79 क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम STD सेवा किन नगरों के मध्य आरंभ हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, कानपुर तथा लखनऊ। भारत में STD से नवंबर 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आते हैं 80 नंबर पे। आर्कियन युग के चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। आते हैं 81 नंबर पे। सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश स्रोत है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, लेजर। लेजर में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम, आवृत्ति ऊर्जा अधिक होती है। आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। यदि गतिज ऊर्जा को दोगुनी की जाए तब संवेग भिन्नात्मक परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, √2। आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य है? देखते हैं, खेलडीन, झरनी, कारिया, ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों देखते हैं, लॉस एंजलिस फिल्म उद्योग, वेस्टर्न्स सूती वस्त्र, डेल्फिया इसका पोत निर्माण, सैन डियागो प्रिंटिंग प्रकाशन। आते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर पे। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों देखते हैं, इसका माना उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, और जोजिला जम्मू कश्मीर में है, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अन्नाई मुदी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। देखते हैं दोस्तों, खिरगिज मध्य एशिया में है, और बुशमैन कालाहारी इनू जापान में है, बिद्दल अरब में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 88 नंबर पे। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, बिहार। पहला पे बिहार था, दूसरा पे पश्चिम बंगाल था, तीसरा पे केरल राज्य था। आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों देखते हैं, तलचर महानदी घाटी, नहीं दोस्तों इसका सही है, कर्णपुरा इसका दामोदर घाटी हो जाएगा, सिगरौली सोन नदी, और सिंगरैनी गोदावरी घाट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। 1000 रुपये पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 30 रुपये। आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। ए एक काम को 20 दिन में एवं बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए उस काम को शुरू करता है, 10 दिनों तक करने के बाद उसके साथ बी भी शामिल हो जाता है। यदि काम के लिए 480 रुपये दिए गए तो ए का हिस्सा क्या होगा?
दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 384 रुपये। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। एक आदमी ने 60,000 रुपये जिनमें से 5% की दर पर तथा शेष 4% की दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2,560 रुपया हो तो 4% की दर पर उधार दी गई धनराशि थी। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 44,000 रुपये। आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। एक दुकान में किसी वस्तु की खरीद पर 10% की छूट दी जाती है। तुरंत नकद भुगतान करने पर 12% की छूट दी जाती है। यदि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 250 रुपये हो और यदि नकद खरीद की जाए तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 198 रुपये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पे। 18 परीक्षणों का औसत 124 निकाला गया है। बाद में पता चलता है कि 2 परीक्षणों को 46 तथा 42 लिखा दिया गया है, जबकि वे वास्तव में 64 और 28 के थे। तदनुसार उक्त 18 प्रमाणों का सही औसतन क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 122। आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। जो जिला दर्रा जोड़ता है, दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा लेह और श्रीनगर को। लेह भारत का सबसे ठंडा स्थल है। आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? दोस्तों उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। किस पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा सिनकोना पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं। यह एक औषधिक पेड़ है। यह मलेरिया रोग के इलाज में भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सीरीज यहीं समाप्त हुआ। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट